संगम नगरी प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के पास आज हरदोई से चलकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश यादव जी प्रयागराज में पहुंचे हैं और चंद्रशेखर जी को उन्होंने फूल माला पहना करके एक श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, क्योंकि उन्होंने यहां पर अपनी कुर्बानी दी थी। और राजेश यादव जी का ये मानना है कि अगर प्रयागराज में आते हैं तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी की जो कुर्बानी है उसे याद करके एक जोश बनता है। 2024 अगर लोकसभा की बात करें तो इसकी भी तैयारियां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कर रही है और ऐसे में शिवपाल जी भी अपनी रणनीति बना रहे हैं और ये शिवपाल यादव के एक सच्चे सिपाही हैं। और प्रयागराज में जब आज ये आए हैं तो लेटे हनुमान मंदिर के जो महंत हैं बलबीर गिरी जी से इन्होंने मुलाकात की, उनका भी आशीर्वाद इन्होंने प्राप्त किया और उन्होंने भी 2024 में विजय का एक जो है आशीर्वाद दिया है, क्योंकि शिवपाल जी जब प्रयागराज आते हैं वो नरेंद्र गिरी जी के अखाड़ा परिषद में जरूर जाते हैं। तो ऐसे में राजेश यादव जी भी बाघंबरी गद्दी मठ में पहुंचे थे और इन्होंने वहां पर बलबीर गिरी जी का आशीर्वाद लिया है। और जो यहाँ के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, उनके अंदर भी एक खुशी की लहर देखने को मिली है और यहाँ पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया है और एक साफ संदेश देने का काम भी किया जा रहा है कि 2024 में इस बार जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सहयोग से समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके और अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करते हुए इस बार शिवपाल यादव जी फिर से जो है लोकसभा चुनाव में काफ़ी सीटें जिताने का काम करेंगे। और राजेश यादव जी एक जमीनी सिपाही हैं और इस बार भी उनका पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक सहयोग रहेगा। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए पवन देव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद राजेश यादव जिंदाबाद। प्रयागराज में आने का उद्देश्य एक हमारे साथी हैं, उनके कार्यक्रम में मैं आया था। लेकिन प्रयागराज की ज़मीन पर जब जब कोई भी आए ये उसका कर्तव्य है कि ऐसे महान व्यक्ति को चरण स्पर्श करे, उनका आशीर्वाद ले, जिनके दम पर आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में बैठकर उस आज़ाद हिंदुस्तान का आनंद ले रहे हैं। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर चरण स्पर्श करना मेरा प्रथम कर्तव्य था और वो मैंने किया। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा के नीचे यही संदेश देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु हिंदुस्तान, मैं तो मुंबई भी गया, कई बड़े महानगरों में गया, चेन्नई भी गया और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, मैं पहला नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट हूँ जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ। लोग मुझे समझते थे कि शायद मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरा नाम राजेश यादव नहीं, लोग वहाँ आर कुमार के नाम से जानते थे। लेकिन जब वहाँ चयन हुआ कर्नाटका स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड का, तो मैंने खुल के कहा कि मैं कन्नड़ी नहीं हूँ, न मुझे कन्नड़ गोत्तू, मीन्स मुझे कन्नड़ आती है। मैं इतना वहाँ पर घुल मिल गया था कि मुझे कन्नड़ आती थी। लेकिन मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ से हूँ, हरदोई से हूँ और मैं समाजवादी चिंतक लोहिया जी का और शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत गंभीर टाइप का सिपाही हूँ, क्योंकि ये हमारी एक दिन की मुलाकात नहीं है, उनका और हमारा जीवन 25 से 30 साल के बीच में। जब मैं हाई स्कूल का छात्र था उसी समय हम उनकी प्रेरणा से, लोहिया जी और शिवपाल सिंह की प्रेरणा से बहुत, नेताजी को मैं बहुत मानता था और नेताजी ने कहा था कि ये शिवपाल सिंह जी हमारे लक्ष्मण हैं, राजेश तुम नौकरी छोड़कर राजनीति में आ रहे हो, मैं नौकर था, मैं इंजीनियर था, तो तुम अपने आप को संभाले रखना और अच्छे लोगों को, अच्छे कार्यों को आगे रखना। यही मैं संदेश आज इलाहाबाद में भी जाना चाहता हूँ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिंदाबाद शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद राजेश यादव जिंदाबाद। पूर्व राज्य मंत्री ने बाघंबरी गद्दी मठ में पहुंचकर आशीर्वाद लेकर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को माल्यार्पण कर नमन किया। प्रयागराज में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रवक्ता पूर्व राज्य मंत्री राजेश यादव
प्रयागराज आगमन के दौरान बाघंगरी गद्दी मठ पहुंचकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत बलबीर गिरी जी महाराज का सानिध्य पाते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की सरकार बनाने को लेकर उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में जाकर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद की शहादत को नमन कर उनकी कुर्बानियों को याद किया। स्थानीय प्रसपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व राज्य मंत्री राजेश यादव के प्रयागराज आगमन पर फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। स्थानीय कार्यकर्ताओं में प्रसपा के पूर्व प्रदेश महासचिव पिछड़ा प्रकोष्ठ शिव मिलन यादव, रतन सिंह राणा, विनोद यादव, आशीष पाल, रंजीत यादव एवं अन्य साथियों ने स्वागत एवं माल्यार्पण किया। इसके साथ ही राजेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के सामने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक संकल्प लिया कि 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, शिवपाल जी के नेतृत्व में लोकसभा में 80 की 80 सीटों को दिलाने का काम किया जाएगा। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रयागराज आने का उद्देश्य एक हमारे साथी हैं, उनके कार्यक्रम में मैं आया था। लेकिन प्रयागराज की ज़मीन पर जब जब कोई भी आए, ये उसका कर्तव्य है कि ऐसे महान व्यक्ति को चरण स्पर्श करे, उनका आशीर्वाद ले, जिनके दम पर आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में बैठकर उस आज़ाद हिंदुस्तान का आनंद ले रहे हैं। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर चरण स्पर्श करना मेरा प्रथम कर्तव्य था और वो मैंने किया। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा के नीचे यही संदेश देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु हिंदुस्तान, मैं तो मुंबई भी गया, कई बड़े महानगरों में गया, चेन्नई भी गया, और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, मैं पहला नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट हूँ जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ। लोग मुझे समझते थे कि शायद मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरा नाम राजेश यादव नहीं, लोग वहाँ आर कुमार के नाम से जानते थे। लेकिन जब वहाँ चयन हुआ कर्नाटका स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड का, तो मैंने खुल के कहा कि मैं कन्नड़ी नहीं हूँ, नಮಗೆ कन्नड़ गोत्तु, मीन्स मुझे कन्नड़ आती है। मैं इतना वहाँ पर घुल मिल गया था कि मुझे कन्नड़ आती थी। लेकिन मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ से हूँ, हरदोई से हूँ, और मैं समाजवादी चिंतक लोहिया जी का और शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत गंभीर टाइप का सिपाही हूँ, क्योंकि ये हमारी एक दिन की मुलाकात नहीं है, उनका और हमारा जीवन 25 से 30 साल के बीच में। जब मैं हाई स्कूल का छात्र था, उसी समय हम उनकी प्रेरणा से, लोहिया जी और शिवपाल सिंह की प्रेरणा से बहुत, नेताजी को मैं बहुत मानता था। और नेताजी ने कहा था कि ये शिवपाल सिंह जी हमारे लक्ष्मण हैं, राजेश तुम नौकरी छोड़कर राजनीति में आ रहे हो, मैं नौकर था, मैं इंजीनियर था, तो तुम अपने आप को संभाले रखना और अच्छे लोगों को, अच्छे कार्यों को आगे रखना। यही मैं संदेश आज इलाहाबाद में भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि इलाहाबाद, विशेषकर मैं इलाहाबाद के बारे में बोलूँगा, यहाँ के कई हमारे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, एक तो हमारे जो मौजूदा पूर्व अध्यक्ष हैं, वो हमारी एक विंग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैं उनकी ज़मीन पर आज उनको इन्फॉर्म नहीं कराया, लेकिन उनकी ज़मीन पर हम उन सभी समाजवादियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ
कि उन्हीं के दम पर ये समाजवाद यहाँ पर जिंदा रहा और शिवपाल सिंह की नीतियाँ अभी तक चल रही हैं। 10 तारीख को ये आजमगढ़ के चुनाव में शिवपाल जी जाएंगे माननीय धर्मेंद्र जी के चुनाव में। देखिए, धर्मेंद्र जी और शिवपाल सिंह आप जानते हैं कि उनका रिश्ता क्या है। समस्या है जाने न जाने की। आपको पता नहीं कि शिवपाल सिंह जी लखनऊ से हेलीकॉप्टर से जाना था उनको और वो गाड़ी से गए। कहाँ गए? बनारस के आगे। और जब उस हेलीकॉप्टर पर बैठ गए तो जब बनारस हेलीकॉप्टर उतरा तो उनसे कहा गया कि ज़रा कुछ और गेस्ट हैं, आप कृपया करके यहाँ उतर जाएंगे। ऐसा इंसान, उनका नाम है शिवपाल। उनके इतने उन्होंने विष पिए हैं कि वो उनका कंठ बिल्कुल विषाक्त हो चुका है। कितना भी अपमान हुआ हो, लेकिन पार्टी और नेताजी के लिए उन्होंने हमेशा 2 कदम आगे रखकर, आपको जानकारी होगी, छोटी छोटी पार्टियां बहुत सी टिकट मांग रही थी। शिवपाल सिंह यादव ने 50 सीटों से लेकर 15, 20, 5 और 1 भी टिकट शिवपाल सिंह को नहीं मिला। आप कहेंगे 1 भी क्यों नहीं मिला? क्योंकि जसवंत नगर का जो टिकट मिला था वो अजीत सिंह के बेटे के कोटे से मिला था। इसलिए वो तो शिवपाल हैं। वो आपके बीच में आ भी चुके हैं अभी कुछ दिन पहले। हम तो कल गए थे महेंद्र गिरी, क्या नाम, आनंद गिरी, बलवीर सिंह जी के बीच। और बलवीर सिंह जी से कुछ अंतरंगता ऐसी हो गई कि बलवीर सिंह जी से मैंने शिवपाल सिंह जी की बात कराई और बहुत जल्दी वो फिर आ रहे हैं। और बलवीर सिंह जी ने भी कुछ उनसे क्वेश्चन किए, वो मैं बता नहीं सकता मीडिया के सामने। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर सरकार की चाबी शिवपाल सिंह के पास होगी। क्यों होगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव आपके सानिध्य है और लोकसभा चुनाव में शिवपाल सिंह यादव की ज़रूरत हर किसी को पड़ेगी। पहला कार्य वो चाहेंगे कि उनका रूठा हुआ भतीजा उनके साथ आए, नेताजी का सपना पूरा हो। और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर दूसरा फैसला लेने को मजबूर होना पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी के लोग कहते हैं कि आजम खान जब देश से छूटे हैं तो शिवपाल जी उनसे मिलने गए और वो अखिलेश जी को भाव नहीं दिए आजम जी, और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी से जोड़ने की बातें आ रही हैं शिवपाल जी की, क्या कहेंगे? और सदन में उन्होंने टोपी भी नहीं लगाई थी लाल। लोगों का ये कहना है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, कि वो संकेत दे रहे हैं बीजेपी में जाने का। जिसका नाम आपने लिया आजम भाई, मैं बिलग्राम का रहने वाला हूँ और आजम भाई की ससुराल भी बिलग्राम में है। इनका एक ही साला है, इसलिए आजम भाई से मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध है। आज के नहीं है, 35-40 साल के। तो आजम भाई एक ही चीज़ के भूखे हैं कि सम्मान दो। उन्होंने ज़िंदगी में कभी समझौता नहीं किया। अगर किसी ने सम्मान नहीं दिया, कितना बड़ा नेता क्यों न हो, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन शिवपाल सिंह जी ने, उस दिन वो यहाँ थे भी नहीं, वो इटावा में थे। और आप सब लोग जानते हैं कि वो जेल के अंदर थे, जेल के बाहर आए। शिवपाल सिंह के बिना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन शिवपाल सिंह जी का एक बहुत बड़ा रोल उसमें रहा और वो आए। और आने वाले दिनों में शिवपाल सिंह के साथ वो संघर्ष करते हुए आपको नजर आए। मैं राजेश यादव हूँ। अभी हमारी पार्टी की कार्यकारिणी भंग चल रही है, तो मैं अपने आप को महासचिव नहीं कह सकता हूँ, लेकिन प्रवक्ता हूँ इस पार्टी का, प्रसपा का प्रवक्ता हूँ। और इससे भी बड़ी चीज़ है लोहिया टेस्ट, जहाँ बहुत कम लोग मेंबर होते हैं, मैं लोहिया टेस्ट का ट्रस्टी भी हूँ।